ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें जो सबसे उत्तम है वो कौन है? ज्ञानी। क्योंकि वो तत्वतः मुझको, परमात्मा को जानने के लिए उनको भजता है। बाकी तो सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए भजते हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजता है। समझे कि नहीं? अब आगे जो है, इसी में आगे भगवान बोलते हैं, कौमौ तैहते ज्ञानः प्रबद्धन्ते अन्यदेवतः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते रहते हैं। तो जो जिनका ज्ञान इच्छाओं से ढक चुका है, नहीं, कोई न कोई इच्छाओं से जिनका ज्ञान ढका जा चुका है, कोई न कोई इच्छाओं से कोई न कोई मोहित हो चुका है, ठीक, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो है अपनी कामना के वशीभूत, कामना के प्रभाव से वशीभूत होकर के और वैसे देवताओं को भजते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं, अरे शनि देव हमको धन दौलत दे दो, हमारे ऊपर से विपत्ति हटा दो। भजते ही नहीं भजते शनि देवता कि हनुमान जी हमको बहुत बेबसारी बना दो, निडर बना दो। करते कि नहीं करते? तो मैया हमको जो है दे दो, हमको लड़का दे दो, हमको बिटिया दे दो, हमको धन दौलत दे दो। समझते कि नहीं? जय हो नर्मदा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो यमुना मैया। बजते रहते कि नहीं? तो कोई न कोई इच्छाओं से उसको, वो देवताओं को भजते रहते हैं, ठीक है ना। किस कारण से? भोगों की इच्छा को पूर्ति के लिए, है ना। अगर वो इच्छा पूर्ति होगी, फिर भोग करेंगे ना, उसका उपयोग करेंगे ना, उपभोग करेंगे। भोग मतलब उसका उपयोग करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपने पूर्ति के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? निज स्वार्थ, निज भोग। समझे कि नहीं? जो कोई चीज मिल जाएगी तो उसका भोग करेंगे ना। भोग मतलब उपयोग करेंगे ना अपने लिए। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं। फिर पहले तो उसकी कामना की, भगवान से मांगा, और जब मिल गई तो फिर उसका भोग किया, है ना। तो ये क्या कहलाती है? ये कामना युक्त, इच्छा युक्त भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? इच्छा वाली भक्ति। लेकिन जो भगवान की भक्ति होती है वो इच्छा वाली नहीं होती। भगवान आपसे हम आपको ही मांग रहे हैं। किसको मांग रहे हैं? आपसे आपको, कि हमारे अंदर उस ज्ञान दीजिए, हमारे अंदर प्रकाश दीजिए। और हमें किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। हमें मोक्ष की इच्छा। किसकी इच्छा है? मोक्ष, मुक्ति। समझे कि नहीं? मुक्ति मतलब फिर बार बार जन्म न लेना, मरना नहीं, है ना। जन्म लेंगे फिर से वही शरीर के पोषण के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भागते रहेंगे, है ना। संसार कहे के लिए कुछ सब कुछ कर रहा है अपने शरीर पोषण के लिए ना, कि हम अच्छे खाने मिले, अच्छे सोना मिले, हो खाए सोए, अब खत्म, चले गए तन्नो को पाला, है ना। लेकिन उद्देश्य क्या है मनुष्य का? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है, सुर दुर्लभ। सुर मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य तन। समझे कि नहीं? सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। देवताओं को भी यह दुर्लभ है ये। अब वो भी मिला हुआ है, कहते बड़े भाग्य मानुष साधन धाम। ये साधन धाम है मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएं, उसका ये साधन है। समझे कि नहीं? तो साधन को उसके स्थान तक पहुंचा देंगे तब तो बहादुरी मानी जाएगी ना, तब तो वीरता मानी जाएगी। यानी कि ये साधन को जो है नट बोल्ट जो है वहीं कसते रहो, वहीं खड़े रहो, बस हो गया। झाड़ू पोछा लगाते रहो, ऊपर से अंदर से जो है खंडार हो जाए, है ना। हाँ, आज हम लिपस्टिक लगा लिए हैं, आज हम पाउडर लगा लिए हैं, आज हम
सेंट मार लिए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, और अंदर जो है गंदगी भरी हुई है, विचार अच्छे नहीं है ना, अच्छे विचार नहीं है, अंदर जो है कामनाएं भरी हुई हैं, है ना, दूसरों के प्रति बुराई भरी हुई है ना, तो ऊपर से तो बढ़िया चमचमा लिए एकदम से, और अंदर गंदगी भरी हुई है, अंदर जो है जंग सब लगा जा रहा है सब अंगों में, है ना। तो ये साधन ये गाड़ी जो है खराब हो जाएगी, नहीं, जंग लग लग के, है ना। ऊपर से बढ़िया चमचमाते रहो, अंदर जो है इंजन खराब हुआ जा रहा है ना, भोग भोग कर करके इंजन खराब किए रहे कि नहीं। हाँ, तो अंदर इंजन कैसे सही होगा? भगवान के भजन से, ध्यान से, संयम से, है ना, अंदर से सफाई करने से, सारी गंदगी अंदर से निकाल देने से, मन में कोई गंदगी ना रहे, शरीर में कोई गंदगी ना भरी रहे, है ना, पूरे मल जो है सब कुछ साफ कर देने से शरीर कैसा होगा? मजबूत होगा, संयमित होगा, और भगवान के भजन ध्यान में, सेवा में लगेगा, है ना। ऐसा होगा। फिर इसके बाद आगे कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। कर्ता भगवान ही है, सब मूर्तियों में, सब चीजों में, सब कौन है? एक ही ईश्वर है, सब रहता है, समझे कि नहीं। लेकिन जैसे हर व्यक्ति का जो है काम बटा हुआ होता है ना, कि भाई तुमको ये करना है, आपको जो है मैनेजमेंट संभालना है, ठीक है ना, आपको मैनेजर बनना है और देखना है कि क्या क्या चीजें चल रही है ना। मैनेजर का काम क्या होता है? देखना कि क्या क्या चीजें वहां पे चल रही हैं और वो कैसे चल रही हैं, उस चीजों को देखना, मैनेजर का काम, ठीक है ना। लेकिन जो एक वर्कर होता है, सामान वर्कर, क्या करता है? सामान बोरी उठाना, उसको क्या, बोरी उठा के इधर रखना, कि सामान उठा के इधर रखना, है ना, उसका होता है कि नहीं। ऐसे जो है हर जितने सुपरवाइजर होता है देखता रहता है सुपरवाइजर की, अच्छा अच्छा इतना मैनेजर साहब ने होना है, इतना काम करना है, इतना ये काम करना है ना। बिजली वाला काम बिजली वाला करेगा, है ना। हर व्यक्ति जिसको जो विभाग है ना, इसको क्या कहते हैं? विभाग। तो जिसका जो विभाग है वो उस विभाग का काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसे ही जो है, जैसे शुभ का विभाग क्या है? खा के सो जाना। तो शुभ अपना विभाग का काम करे, तो सब लोग जो है अपने विभाग का काम करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने, है सब कुछ काम एक, मतलब कि है सब कुछ, शक्ति सबको एक ही मिली हुई है, एक भगवान से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है, परम ब्रह्म परमात्मा से। लेकिन वो उस काम के, तुम्हें बिजली खराब हुई तो बिजली वाले के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो बिजली वाले के पास गए तो बिजली वाला आएगा, सही कर देगा। ऐसे ही भगवानों के हर विभाग बांट दिए गए, है ना, कि भाई कोई इच्छा है, कोई कामना है, तुम्हें कामना इच्छा कि भगवान के पास जाना पड़ेगा कि नहीं। शनि जी जाएंगे तो शनि जी जो है हमको धन दौलत और शांति से धन दौलत दे देंगे, बस हो गया, फिर चले जाएंगे, बस हो गया। ऐसे ही जितने भी देवता हैं उनके पास जाएंगे तो वो सब चीजें उसको दे देंगे, है ना। लेकिन उसके रूप में कौन मिलता है? भगवान ही उस दे रहे हैं, है ना, परमात्मा ही दे रहे हैं वास्तव में। लेकिन वो उन्होंने विभाग बांट रखा है। फिर ये लोग जाते हैं ना, बिजली विभाग बजाया जाएगा तो सामान मैनेजर साहब के पास जाएगा, मैनेजर साहब से जो है, हाँ ये सब चीजें यहाँ हमने किया, ये हमने किया, है ना। पूरा लेखा जोखा जो है परमात्मा ही रखता है, समझे कि नहीं। ऐसे ही होता है, समझे। तो उनको भी फिर सामान, बिजली विभाग वाला बोलेगा हमें ये सामान देना है उनको, तो ये हमको दे दीजिए, हमको दे देंगे, है ना। ऐसा होता है। तो ऐसी दे देता, फिर भगवान के पास जाएंगे तो वो बोलेगा भाई ये मांग रहा है तो उसको दे देते हैं। उसने तपस्या की है, उसने उसने हमसे प्रार्थना की है ना, तो वो चीजें उसको मिल जाती हैं। तो देता कौन है? भगवान ही, परमात्मा ही देता है, ठीक है ना। लेकिन उसके माध्यम से देता है, उन लोगों के माध्यम से, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हम उसके उसी रूप में प्राप्त होते हैं, उस वस्तु के रूप में उसके द्वारा वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? सातया श्रद्धा युक्त्याराधनम निहिते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितम्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उसके देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोज को निसंदेह में ही प्राप्त होता।
श्रद्धा से युक्त होकर कोई मांगता है ना। श्रद्धा ही मुख्य चीज होती है, समझे। श्रद्धा और विनती, समझे कि नहीं। श्रद्धा और विनती से कोई भी कार्य किया जाए। श्रद्धा मतलब भगवान के प्रति प्रेम, है ना। भगवान के प्रति अखंड प्रेम, श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते हैं। हमारे अंदर भगवान है, भगवान हम श्रद्धा मतलब हम कोई कार्य करते करते किसी चीज में डूब जाए, है ना, हमें चीज का भान है, इसको श्रद्धा कहते हैं, अखंड श्रद्धा, है ना। तो भगवान से, हे भगवान हमको ये चीज मिल जाए, है ना। जो कामना एक श्रद्धा होती है, भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मिल जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। बैठ करके नहीं राम नाम जपेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो बैठे 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 श्रद्धा से जो है, श्रद्धा युक्त हो गए, प्रेम युक्त हो गए भगवान से कि भगवान हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, है ना। नहीं डालते पानी जल में, शंकर जी हमको ये दे दीजिए, शंकर जी हमको ये दे दीजिए, हनुमान जी हमको ये दे दीजिए, हमको मैया गंगा मैया हमको ये दे दीजिए, नहीं वो बोलते। बड़े भाव से जो है उनको झुकते हैं सामने, है ना। तो उनके अंदर जो है फिर श्रद्धा से क्या होता है, भगवान संतुष्ट होते हैं अपने अंदर के जो हमारे जब श्रद्धा उठती है तो भगवान संतुष्ट, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, है ना। तो फिर वो उसको दे देते हैं, उचित भोग जो है उसको प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है, अंतवन्तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजः यान्ति भक्ता यान्ति माम अपि। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, समझे कि नहीं। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो जो 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 किसी इच्छा से भगवान को भजता है, समझे कि नहीं, कोई इच्छा प्राप्ति करने के लिए कि मुझे समोसा मिल जाए भगवान, तो क्या मांगे भगवान से, ये भगवान मुझको समोसा जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खूब दे दे। लेकिन जब खा लिए फिर क्या किए, खा लिए बस हो गया, छुट मुंह में गया, मुंह में अच्छा लगा, पेट में सब अंधेरा छा गया, कोई मतलब नहीं, शाम सुबह निकल गया जहां कहता है ना। तो ये कैसे होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, अल्प मतलब छोटी बुद्धि वाले होते हैं। अरे भगवान को किसी इच्छा से भजते हैं तो कैसे होते हैं, छोटी बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन जो भगवान को उनकी भक्ति के लिए भजते हैं, भक्ति के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उस परमात्मा के आनंद के लिए वो भजते हैं, वो जो है कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और वो अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सोच लो, इतना बड़ा भगवान मिल गया जो सबको देवी देवताओं को सब कुछ देता है। हाँ, तो जब भगवान मिल गया तो फिर भगवान तो अपने आप सब कुछ देता रहेगा, है, किसी की कमी रखेगा क्या। हाँ, तो जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं छोटी छोटी चीजों को मांगते रहते हैं, जो जो बड़े बुद्धि वाले तो भगवान को प्राप्त करते हैं, समझे कि नहीं। ऐसा फिर आगे, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मया अव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। जो बुद्धिहीन होता है, जो बुद्धि जिसके कमजोर होती है, समझे कि नहीं, तो वो भगवान को भी क्या मानता है कि अरे भगवान भी जो है, उसके भी दो पैर हैं, दूठे आंख है, दूठे नाक है, एक ठे मुंह है, दूठे कान है, पेट है, पीठ है, वो भी हकता मुकता, खाता सोता, रात रोता जागता, सब कुछ है। जो बुद्धिहीन होता है वो भगवान को भी अपने जैसे ही समझता है कि अरे हाँ, ये साधु संत ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, बैठे दाढ़ी बढ़ाए जो है बैठे रहते हैं, आंखें बंद किए करते रहते हैं, हो गया कुछ ऐसे ऐसा। तो कैसे होते, बुद्धिहीन लोग होते हैं, समझे कि नहीं। और वो नहीं जानते कि साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, है ना। जो अच्छे महात्मा साधु होते हैं, ऐसे नहीं बनावटी नहीं, है ना। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, हमें निरंतर भगवान को भजते रहते हैं, और लोगों को भी उनको भजने का उपदेश करते हैं, समझे, कि लोग बाग भी उसी लाइन में आए, वो भी अपने मानव जीवन का जो है
वो उद्धार करें, समझे कि नहीं, जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करें। जो संत महात्मा अच्छे होते हैं, समझे कि नहीं, वो लोग हमेशा भगवान को भजते रहते हैं। कोई भी कार्य कर, जो भी कर्म करते हैं वो भगवान से युक्त होकर करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान से जुड़ो कि भगवान आपका ही है और आपका ही शरीर है, आपका ही मन है, आपका ही सब कुछ है, जो इंद्रियां हैं सब कुछ आपकी ही हैं और आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है ना। जैसे आश्रम क्यों बनाए जाते हैं? यहाँ आश्रम बनाए जाते हैं, यहाँ पे दुखी लोग आते हैं ना, नहीं देखते, परिक्रमाशी लोग आते हैं, कभी आ जाते हैं भूखे बेचारे, है ना, उनको रुकने के लिए व्यवस्था दी जाती है, भोजन पानी दिया जाता है। परिक्रमाशी आते रहते हैं नर्मदा मैया की जो परिक्रमा करते हैं वो लोग आते हैं, तो उनके लिए आश्रय देते हैं। कोई और आता है, जैसे किसी को इच्छा होती है कि कैसे हम अपने शांति की तरफ प्रवृत्त हो, आते हैं कि नहीं आते, तो उनको बताया था कि तुम आप लोग ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो आप अपने शांति की तरफ, आत्मोद्धार की तरफ प्रवृत्त होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, लोगों को आश्रय दिया जाता है, दुखियों को आश्रय दिया जाता है ना, तो इसलिए और साधना भजन किया जाता है ना। संत लोग रहते हैं, संत महात्मा जैसे रहते हैं ना यहाँ सब लोग, तो संत भजन ध्यान सब कुछ करते हैं कि नहीं, आरती वंदना कीर्तन, है ना, तो ऐसा माहौल बनता है, इसलिए आश्रम बनाया जाता है। यहाँ पे शुद्ध क्षेत्र होते हैं, जैसे तुम लोग जाते हो गाँव में, देखते हो है ना, वहां से सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हो, करते कि नहीं करते, ये इसकी करते हैं उसकी करते रहते कि नहीं। लेकिन यहाँ होता है क्या ऐसा? यहाँ बढ़िया रहता है ना, यहाँ लगता है कि क्या यहाँ दूसरे संसार हो गया, है ना। जैसे बाउंड्री से बाहर जाओगे लगेगा अरे ये इसकी उसकी खिंचाई कर रहा हो, उसकी खिंचाई कर रहा है, लेकिन यहाँ का वातावरण दूसरा रहता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस तरह के विचार नहीं रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से दया के भाव विचार रहते हैं, दूसरों की सेवा करने का विचार रहता है ना, साधना भजन का माहौल रहता है, ध्यान करते हैं, ध्यान का माहौल रहता है ना। तो इसलिए यहाँ विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, दूसरे के प्रभाव में जाते हैं, तो वो उनकी विचारधाराएं फिर हावी होने लगती है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए आश्रम बनाए जाते हैं। तो वहाँ संत लोग रहते हैं और उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वहाँ पे जो भी आए उनको जो है उचित व्यवहार करें और उचित उनको जो है उचित चीजें जो हों वो उनको प्रदान की जाए, है ना। इसलिए आश्रम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है कहते हैं कि मैं केवल जो भगवान को भजता है, भगवान का भक्त है, और भगवान जो है कभी भगवान को तो भगवान जो है, जैसे भगवान श्री राम जो है मनुष्य रूप में आए, ठीक है ना, उन्होंने संसार में जो है वैसे ही कार्य किए जैसे सब लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि मनुष्य का जीवन आपने प्राप्त किया है तो आपको सारे कष्ट सब कुछ दुख जो है सहना पड़ेगा, समझे कि नहीं, और समता रखनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान आपको प्राप्त होगा, आपके उद्देश्य की प्राप्ति होगी। ठीक, इस प्रकार आज इतना ही। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।